नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कुछ मैथ के क्वेश्चन को, जिसमें दोस्तों 99% बच्चे जो है इसमें गलत करेंगे। यह दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप भी इसमें ट्राई करते रहिए। यहाँ पे जो आपके सामने प्रश्न शो कर रहा है, अगर वृत्त की त्रिज्या को 5% बढ़ा दी जाए, तो व्यास कितना परसेंट बढ़ जाएगा? अगर आपका आंसर दोस्तों कुछ भी आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पिन कर दीजिएगा कि आपका आंसर जो है सही आया है या गलत आया। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 वाला फार्मूला यहाँ पे यूज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ से यह नहीं क्रिएट होता कि आप रटे हैं, क्योंकि आप जब भी कहीं पे भी आप यूट्यूब पे या कहीं भी आप पेड कोर्स लेते हैं या कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आपको वहाँ पे दोस्तों सवाल को यहाँ पे सॉल्व करने का जो ट्रिक बताया जाता है वह रटा दिया जाता है, और आप उसी ट्रिक को लेके आप यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। यही कारण होता है कि आपका हर प्रश्न जो है मैथ का इसमें गलत होता जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रिक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैथ को सीखने के लिए दोस्तों बस इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ट्रिक अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रिक रटने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों इस प्रश्न की बात किया जाए, तो इस प्रश्न को 99% बच्चे जो होंगे बी को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, बी पे यहाँ पे पिन करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, बी जो आपका आंसर है, यह बिल्कुल आपका यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों बी बिल्कुल भी आपका यहाँ पे आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पे आप यह टेंशन मत लीजिए कि यहाँ पे जो आपका बी है वो आपका सही ही होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो बी है वो आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दोस्तों मैं प्रश्न को एक बार और यहाँ पे पिन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न जो है कट गया है। तो यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर है वो बी तो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो यहाँ पे आपको मिलती रहती हैं। तो अगर इस प्रश्न को सॉल्व करने की बात की जाए दोस्तों, तो हमें थोड़ी इसकी बेसिक बात जाननी होगी। इसकी त्रिज्या की बात की जाए तो त्रिज्या हमारी क्या होती है? त्रिज्या की बात की जाए तो त्रिज्या हमारी होती है 2πr होती है। यहाँ पे त्रिज्या होती है 2πr। त्रिज्या हो गई हमारी 2πr। और यहाँ पे व्यास की बात की जाए दोस्तों, व्यास की, तो व्यास हमारा क्या होता है? व्यास होता है हमारा 2 गुना त्रिज्या। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर इन दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन है? दोनों में देखा जाए तो यहाँ पे आर हमारा जो है कॉमन आ रहा है। और दोस्तों ए बी फार्मूला हमारा यूज कब होता है? जब घटनाएं दो बार घटें। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो त्रिज्या में भी दोस्तों आर एक बार है और व्यास में भी आर एक बार है। हाँ, आप वो अलग बात है कि अगर आप बोले कि आर प्लस आर है तो यहाँ पे त्रिज्या दो बार है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गुना में आर दो बार नहीं है, एड में आर दो बार है, अतः इसमें ए बी फार्मूला यूज नहीं होगा। अगर त्रिज्या 5% बढ़ रही है तो इसका व्यास भी दोस्तों 5% बढ़ेगा। तो यहाँ पे यह बात हो गई। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल दोस्तों इसका हो जाएगा, जो हो जाता है चेंज हो जाता है। हमने क्षेत्रफल में भी प्रश्न यहाँ पे एक लोड किया, तो इसको आप देख सकते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 5% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो इस प्रश्न को दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो कैसे किया जाएगा? अगर दोस्तों वृत्त की जो है यहाँ पे त्रिज्या अगर 5% बढ़ रही है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है हमारा? वृत्त का अगर क्षेत्रफल का फार्मूला पूछा जाए तो क्या होता है? यहाँ पे होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों पाई आर स्क्वायर अगर यहाँ पे पुट किया जाए, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे पुट किया जाए, तो यहाँ पे देखें तो आर हमारा दो बार है, आर गुना आर में यानी दो बार है। यानी कि दो बार जब घटनाएं घट रही हैं तो अब दोस्तों यहाँ पे हम ए बी फार्मूला यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 5 + 5 गुना 5 डिवाइड बाई 100। अब दोस्तों अगर इससे इसको काट दिया जाए तो यहाँ पे दोस्तों 0.25 यहाँ पे हो जाएगा, और इसको ऐड किया जाए तो 10 हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो यहाँ पे 10.25% की जो वृद्धि होगी, यह जो इसकी आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा। अगर इसी बात पे अगर इसका जो पिछले वाला प्रश्न था उसमें देखा जाए तो उसमें जो वृद्धि होगी त्रिज्या, अगर त्रिज्या 5% की वृद्धि हो रही है तो उसका व्यास जो है दोस्तों 5% बढ़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल जब बात किया जाए कि क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा, तो 10.25% यहाँ पे बढ़ जाता है। अब दोस्तों ये जो प्रश्न है ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको भी दोस्तों बनाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि इसमें भी हम ट्रिक को रटते हैं। तो ऐसे आपके पास जब भी प्रश्न है कि 401 से 600 के बीच कुल कितनी संख्या है,
तो मैं डायरेक्ट इसको बोलूँ तो इसको आप क्या करेंगे, 400 से 600 के बीच संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 199 आ जाएगा। अगर दोस्तों बीच पूछे कि यानी बीच में संख्याएं कितनी हैं तो एक हम घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 198 आ जाता है। लेकिन अगर यहीं पे दोस्तों यह बीच ना होता और यहाँ तक होता तो हम यहाँ पे एक जो है ऐड कर देते, तो यह दोस्तों हमारा कितना हो जाता है, 200 यहाँ पे संख्याएं हो जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमसे पूछा है बीच में, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आगे प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, तो अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें वो भी दोस्तों काफ़ी सिंपल और आसान प्रश्न है, और इसको भी सॉल्व करने में दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रश्न को अगर लोड किया जाए तो क्या है, यहाँ पे दोस्तों अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि इसका जो आंसर होगा आपको अगर पिन करना रहे तो आप किस पे पिन करेंगे, तो इसका जो 99% जो बच्चे यहाँ पे आंसर पिन करेंगे दोस्तों वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आंसर हो जाता है। क्योंकि 64 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो यहाँ पे दोस्तों 8 हो जाएगा, और यक्स की पावर 16 है यानी 16 का वर्गमूल निकाला जाए तो यक्स की पावर 4 हो जाएगी। और यहीं पे बात किया जाए वाई की पावर अगर 36 है, अगर 36 का वर्गमूल निकाला जाए तो 6 हो जाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों यह जो आंसर है आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो 99% बच्चे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो 99% बच्चे हैं इसी आंसर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल भी गलत है। अब बात करेंगे दोस्तों इसका जो रियल आंसर होगा वह कौन सा होगा, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे जब भी प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी यह काम नहीं करना है कि आपका यह जो होगा वह सही होगा, क्योंकि दोस्तों यह जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों थोड़ी सी रूट की बात किया जाए। अगर आपके सामने मान लीजिए मैं दे दूं कि रूट यक्स स्क्वायर का, इसको अगर दोस्तों हमें सॉल्व करना रहे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पावर इसकी 2 होती है हम इस पावर को हटा देते हैं यानी 2 यक्स हो जाता है। अगर यहीं पे बात किया जाए यक्स की पावर, अगर मान लीजिए यक्स की पावर मैं आपको 4 दे दूं, तब आप क्या करते हैं, यक्स करते हैं और इसकी पावर को आधा कर देते हैं यानी यक्स स्क्वायर कर देते हैं। जस्ट इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 64 है तो 64 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो हमारा 8 आ जाएगा। यक्स की पावर 16 है तो पावर आधा कर देंगे यानी यक्स की पावर 8 हो गई। अब दोस्तों वाई की पावर 36 है तो पावर आधा कर देंगे तो वाई की पावर 18 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग सवाल आपके इस चैनल पे रोज आते रहते हैं, तो इसलिए आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।